हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गायत्री साधना के विषय पर। जैसे गायत्री मंत्र की जो 24 देव शक्तियाँ हैं, उन देव शक्तियों को कैसे जागृत किया जाए, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। यदि देखा जाए तो आप जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र में 24 देव शक्तियाँ सन्निहित हैं, जो कि उस मंत्र में गुप्त हैं और बीजों के रूप में सुरक्षित हैं। जैसे जैसे हमें उन बीजों के बारे में जानकारी होती है ध्यान के माध्यम से, जैसे जैसे हम साधना करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो गायत्री की 24 देव शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो गायत्री की 24 देव शक्तियाँ जो जागृत होती हैं, उनका जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है। बहुत समय में आप अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहेंगे निरंतर, तो आपको 24 देव शक्तियों को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र का 24 लाख का पुरस्चरण करना पड़ेगा और 24 लाख का 24 पुरस्चरण करना पड़ेगा, तभी जाके संपूर्णता से सभी देव शक्तियाँ जागृत होती हैं। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे जिससे माता गायत्री में के बीज मंत्रों में जो 24 देव शक्तियाँ छिपी हुई हैं, वह बहुत ही कम पुरस्चरण में जागृत हो जाएंगी और उनके बारे में तथा उनकी शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। उन 24 देव शक्तियों को जागृत करने से आपको क्या लाभ होता है और ये 24 देव शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे पहले नंबर पे आता है गणेश, दूसरे पे नृसिंह है, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता, चंद्रमा, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस और तुलसी। ये 24 देव शक्तियाँ जो है गायत्री मंत्र में छिपी हुई हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र का 24 लाख का 24 पुरस्चरण करने का विधान है। लेकिन एक अन्य मार्ग भी है, तंत्र मार्ग से हम इन 24 देव शक्तियों को सहज में ही जागृत कर सकते हैं। जैसे आपने गायत्री मंत्र का 1.25 लाख का पुरस्चरण किया, उसके बाद आप जो तंत्र गायत्री है, जैसे गणेश गायत्री, नरसिंह गायत्री, विष्णु गायत्री, शिव गायत्री, कृष्ण गायत्री, राधा गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, अग्नि गायत्री, इंद्र गायत्री, सरस्वती गायत्री, दुर्गा गायत्री, हनुमान गायत्री, पृथ्वी गायत्री, सूर्य गायत्री, राम गायत्री, सीता गायत्री, चंद्रमा गायत्री, यम गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, वरुण गायत्री, नारायण गायत्री, हयग्रीव गायत्री, हंस गायत्री और तुलसी गायत्री। इन सभी गायत्रियों से आप नित्य 11-11 हवन करिए। जब आप नित्य 11-11 हवन करने के पश्चात फिर गायत्री मंत्र का हवन कीजिए। इस तरह से 1.25 लाख का गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करते जाइए और इनका 11-11 हवन करते जाइए और फिर इसके बाद 108 गायत्री मंत्र से हवन दीजिए। ऐसा करने से 6 महीने तक लगातार ये क्रिया यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि इन जो माता गायत्री के मंत्रों में 24 गायत्री तत्व छिपा हुआ है, वह स्वतः ही प्रकट हो जाएगा और आप उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आपकी रक्षा हो सकेगी। किसी भी कार्य को आप बहुत ही शीघ्रता से कर लेंगे और गायत्री माता के सभी प्रकार के गुण आपके अंदर उत्पन्न होने लगेंगे, जिससे आपका जो कार्य है बहुत तेजी से बनेगा। ये साधना का बड़ा ही उत्तम और अनूठा मार्ग है। इससे आप अल्प समय में गायत्री की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तंत्र गायत्री जो है वेद गायत्री की अपेक्षा जल्दी सिद्ध होती है। तो आप नित्य वेद गायत्री का जाप करते रहें, ब्रह्म गायत्री का जाप करते रहें, उसके बाद तंत्र गायत्री से हवन करते रहें, जिससे क्या होगा, तंत्र गायत्री आपको जागृत हो जाएगा और जब तंत्र गायत्री जागृत हो जाएगा तो उसकी शक्ति से वेद गायत्री भी जागृत हो जाएगी। तो मित्रों, बहुत ही अल्प समय में यदि आप साधना में सर्वोच्चता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप साधना के क्षेत्र में बहुत शीघ्र उन्नति भी कर सकते हैं, सर्वोच्चता भी प्राप्त कर सकते हैं और आपको श्रम कम करना पड़ेगा। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय।